মুম্বাইস্থিত PFI কাৰ্যালয় এইটো। কাৰ্যালয়ৰ পৰা এইদৰে হোৰ্ডিং পতাকা আদি খুলিছে নিৰাপত্তা বাহিনী। বুধবাৰৰ পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য এয়া। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিলে PFI। PFI সহ 10টা সহযোগী সংগঠনক 5 বছৰলৈ নিষিদ্ধ। দেশজুৰি PFIৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই তথ্য সংগ্ৰহ কেন্দ্ৰ PFI অৰ্থাৎ পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। কেৰালাত এইদৰে PFIৰ এজন শীৰ্ষ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। সমগ্ৰ দেশজুৰি PFI কাৰ্যালয়ত আৰক্ষী বাহিনীয়ে প্ৰৱেশ কৰিছে। PFI কাৰ্যালয়ত চিল কৰি দিছে আৰক্ষী বাহিনী। PFI সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন। বহু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনের সম্পৰ্ক আছে PFI। PFI নিষিদ্ধকৰণক বিজেপিৰ আদৰণি। PFI वो संगठन है जो सिमी का एक नया अवतार था। PFI वो संगठन है जिसके आतंकी तार ISIS और JMB जैसे आतंकी संगठनों के साथ थे। PFI वो संगठन है जिसको विदेशी स्रोतों से पैसा मिल रहा था ताकि भारत में सांप्रदायिक ताने बाने को और भारत की अखंडता और एकता को तोड़ने के लिए, तार तार करने के लिए वो यहाँ पर दंगे करवा सके, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ सके। जिस प्रकार से हिजाब से लेकर अलग अलग मुद्दों पर वो सांप्रदायिकता फैलाने का भी काम कर रही थी। तो इस प्रकार के आतंकी संगठन पर जब हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियों ने लगातार तमाम तारों को जोड़कर, तथ्यों को, साक्ष्य को इकट्ठा करके, लगातार रेड करके और जिस प्रकार से सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करने के बाद ये कड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है तो इसका स्वागत होना चाहिए। केरलात अस्त्ৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিল PFI। PFIক আগতেই নিষিদ্ধ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল, ক'লে প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে। सराहनीय कदम है जिसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 2011 में DG's कॉन्फ्रेंस में IB ने यह सूचित किया था कि केरला में और कर्नाटक के जंगलों में PFI के काडर्स वहाँ पर शस्त्र कवायद और शस्त्र के और विस्फोटकों को तैयार करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2011 से लेकर 2022 तक की लंबी यात्रा में प्रोफेसर TJ जोसेफ का दाहिना हाथ का काटा जाना, प्रधानमंत्री मोदी की हत्या का षड्यंत्र रचना 12 जुलाई को इस वर्ष, इसके अलावा फुलवारी शरीफ में जो सनसनीखेज घटनाक्रम हुए हैं, कानपुर, दिल्ली दंगा, बेंगलुरु दंगा, सर तन से जुदा के जहाँ कहीं भी देश में घटनाएं हो रही हैं उसके तार जाकर के PFI से जुड़ते हैं। तो जैसा कि सैन्य ऑपरेशंस में कहा जाता है कि सांप का सर काट देना चाहिए, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं हुआ, ये चिंता का विषय है। এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সংক্ৰান্তত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা হৈছে। নিৰ্বাচন আহি আছে, সেয়েহে PFIক নিষিদ্ধ কৰিছে চৰকাৰে, ক'লে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ। PFI अगर इतनी खौफनाक खतरनाक संगठन है तो अभी तक पाबंदी क्यों नहीं लगाई थी आपने? क्यों उस PFI को आपने खुला छोड़ दिया था? और PFI का कोई भी ऐसा वाकया हमारे सामने नहीं आया जिस पे सवाल या निशान लगाया जा सके। PFI पे 5 साल की पाबंदी क्यों लगी है? अगर वो इतनी खतरनाक है तो 5 साल के बाद दोबारा PFI के लोग अपने आप को संगठित कर सकते हैं। ये दिसंबर का चुनाव है, गुजरात और हिमाचल और मेघालय, और उसके बाद फिर चुनाव है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में ये चुनाव जीतने वाली नहीं है, इसलिए PFI पे पाबंदी लगाई गई। উল্লেখযোগ্য যে চলিত মাহটোত কমেও দুবাৰকৈ PFI কাৰ্যালয়ত সমগ্ৰ দেশজুৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তালাচী চলাইছিল। প্ৰায় 200ৰো অধিক PFI সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। তেওঁলোকৰ তথ্যৰ ভিত্তিত অৱশেষত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে 5 বছৰৰ বাবে PFIক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365।